जय हिंद बच्चों, आइए हम लोग होमवर्क देखते हैं जो कल दिए थे। आइए देखते हैं। होमवर्क था ये वाला, ऊर्ध्व तिर्यभाम विधि से गुणा करना था। आइए देखते हैं। पहले क्या करते थे, पहले हम लोग वर्टिकल मल्टीप्लाई करते थे, मतलब ऊर्ध्वाधर में पहले मल्टीप्लाई करते थे। 6 छंग 36 हुआ था, फिर लाइन खींच दो ऐसे, फिर इसका इससे 6 त्रिक 18, 4 छंग 24, फिर लाइन खींच दो, 4 तिहाई 12, 36 ऐसे रहने दो, इसको जोड़ो, इसको 8 4 12, 2 1 3 1 4, लाइन खींच दो भैया। अब इसका कोई काम नहीं है, 42 हो गया ना, अभी 12 है, इसको 12 ऐसे नीचे उतार लो। अब ये 3 और 6 है, 6 उतार लिए, 3 हासिल आया, 42 3 45, 4 हासिल आया, 12 4 16, आंसर हो गया ये। अगला 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 है, सब 6 से ही आ रहा है। 3 दूनी 6, बहुत सही। 6 2 7 कैसे आया, 6 उतार लिए, 6 6 12, 2 आया, हासिल एक आया, 6 1 7, ये भी सही हो गया। अगला देखो, 7 सता 49, 7 त्रिक 21, 7 चौक 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 4 तेई 12। अब देखो 21 8 1 9, 2 2 4, अब जोड़ दीजिए पूरा आराम से। 9 उतार लिए, हासिल 4 आया, 9 4 13 53 हो जाएगा, 3 आएगा, हासिल 5 आएगा, 12 5 17, ये आंसर हो गया। अगला देखो, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 पचम 25, 5 पचम 25, इसे जोड़ो, 5 5 10, 4 2 6 1 7, कितना आया, 5 उतार लिए, 4 हासिल आया, 70 4 74, 4 हुआ, 4 7 हासिल आया, और 25 5 30 2 32, कितना आंसर हो गया। आगे देखो इसको, 7 सता 49, 7 सता 49, 8 सते 56, 8 सते 56, 9 6 15, 5 4 9 1 10, 49 के 9 उतार लिए। अब क्या है, यहाँ पर 4 हासिल आया, 104 में 105 में 104 जोड़ो, 109 हासिल 10 आया, 10 आया, 56 10 66, आंसर हो गया 66 99। आगे देखो, 3 संख्याओं का गुणा, पहले इसका ऐसे मल्टीप्लाई करो, 1 दुक्के मतलब 2 एकन्नम 2, लाइन खींचे, 2 दूनी 4, 2 एक अन्नम 1, 1 दुक्के 2 मतलब 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 1 दुक्के मतलब 2, ऐसे खींचते, फिर 2 दूनी 4, 1 अन्नम 1, 2 एकन्नम 2, अब जोड़ दो इसको, 2 4 1 5, 2 4 6, 4 1 5 2, आंसर हो गया। अब ये वाला देखिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, सब 18 ही आएगा। 2 एकन्नम 2, 2 9 18, 9 दूनी 18, बहुत सही। अब 2 एकन्नम 2, 2 9 18, अब 2 एकन्नम 2, 18 18 36, इसको 18 ऐसे उतार लो बगल में इसके, 18 2 36 2 38, ठीक, 18 2 20, 2 उतार लिए, 8 ऐसे उतार लिए, 1 हासिल आया, 36 1 37, 3 हासिल आया, इधर आ गया, 38 3 41, हासिल 4 आया, 20 4 24, हासिल 2 आया, 2 2 4, आंसर हो गया। अब एक 4 अंक वाला देखते हैं। पहले क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 5 गन्नम 5,
एक चौके 4, 5 पचम 25। अब इसका इससे, एक तिक्के 3, 3 पचे 15, 4 पंचे 20, एक चौके 4, 5 पचम 25, 5 तेई 15, 3 चौक 12। अब इसको भूल जाइए आप, पहले इससे ऐसे कर लो। 4 पंचे 20, 5 चौक 20, 3 त्रिक्का 9। अब इसको भी भूल जाओ। 3 चौक 12, 5 तेई 15। अब इसको भी भूल जाओ। 5 चौक 20। ठीक, अब जोड़ लो आगे। 25 4 29, भूल जाओ इसको। 20 10 30 5 35 3 38, इसको भी भूल जाओ। 25 5 30 10 40, 40 10 50 2 52 4 56, भूल जाओ इसको भी। 20 20 40 9 49, भूल जाओ इसको भी। 12 5 17 27, भूल जाओ इसको भी। 20 उतार लो नीचे ही, सीधा सीधा जोड़ दो पूरा। ये 9 उतार लिए, हासिल 2 आया। 38 2 40, 0 हुआ, हासिल 4 आया। 56 4 60, 0 आया, 6 हासिल आया। 9 6 15 55, 5 हासिल आया। 7 5 12 22, 32 हुआ। 2 3 हासिल आया। 20 3 23, हो गया। और बचते हैं कोई सवाल? नहीं, अब सारे सवाल हो चुके हैं, होमवर्क हो चुका है पूरा। अब आइए अगला सूत्र देखते हैं। सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र का नाम क्या है? एकाधिकेन, एकाधिकेन पूर्वेण। इसका मतलब होता है एक अधिक। एकाधिकेन का मतलब होता है एक अधिक। क्या करना है? एक अधिक करके गुणा करना है। क्या करना है? एक अधिक करके गुणा करना है। एक अधिक करके गुणा करना है। एक अधिक करके गुणा करना है। आइए देखते हैं। इसकी कंडीशन होती है, जैसे मान लो 11 से 19 तक आप लिख सकते हैं। 21 से 29 तक लिख सकते हैं आप। 31 से 39 तक, 41 से 49 तक, 51 से 59 तक, ऐसे लिख सकते हैं आप। कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे। 91 से 99 तक। अभी कंडीशन पहले इतने के लिए बता दें कि स्टार्टिंग के जो मतलब इकाई का जो अंक है, इसका योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। इसका योग 10 होना चाहिए। इसका योग 10, जो सब में 10 हो रहा है। सब में 10 हो रहा है ना योग। ये तो कंडीशन ठीक ही है, लेकिन जो स्टार्टिंग में लेटर्स लिखे, ये लिखे हैं, ये दोनों ये अंक, ये भी सेम होने चाहिए। ये अंक एकदम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। 3 का 3 ही, 2 का 2, 1 का 1 सेम होना चाहिए। तब क्या करते हैं, इसका योग हो रहा है 10, तो इसको गुणा करो। 9 एकन्नम 9, 9 एकन्नम 9, और 1 एकन्नम, सॉरी रुक जाओ पहले, 9 एकन्नम 9 आया। जोड़ने के बाद कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। 9 1 10 हो रहा है। इसमें 1 0 आ रहा है ना। एकाधिकेन पूर्वेण विधि से एक अधिक करना है। एकाधिकेन पूर्वेण विधि से क्या होता है कि जब इसको जोड़ने के बाद 10 आ जाए, तो 10 यहाँ 1 0 है ना, तो जो इकाई का अंक है वो 1 नहीं, इसका दुगना होना चाहिए। 1 0 है तो कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? मतलब 2 अंक लिखने हैं। तो यहाँ अकेले 9 आ रहा है, 9 के 9, यहाँ आगे 0 बढ़ाना पड़ेगा। हम लोग 0 इधर कभी नहीं बढ़ाएंगे, इधर 0 कभी नहीं बढ़ाएंगे। चलो, और इसका अधिक करना है। एकाधिकेन जो नीचे लिखा है, इसका एक अधिक करो। 1 से 2 हो गया, अब गुणा कर दो। 2 एकन्नम 2, आंसर आ गया। 9 एकन्नम 9, फिर से बढ़ाओ 0 इधर 1। अगर यही 100 होता तो हम लोग 4 अंक लिखते। कितना लिखते? 4 अंक लिखते। मतलब जोड़ने के बाद अगर 100 आता तब। और 2 है, इसको 3 करो पहले। कितना किए? 3 दूनी
6 आंसर हो गया। 9 एकन्नम 9, 3 से 4 हुआ, 4 3 12, यहाँ 0 बढ़ाओ पहले आंसर। 9 एकन्नम 9, 0 बढ़ाओ, 4 1 5 चौके 20, यहाँ 4 से एक अधिक होगा ना, एकाधिकेन पूर्ण विधि से। 9 एकन्नम 9, 0 9, 5 1 6 पंचे 30, 9 एकन्नम 9, 0 9, 9 1 10, 9 आई 90। अब सुनो, अब आपको लग रहा होगा क्या ऐसा आएगा तभी कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मतलब इसके बीच की कोई भी अंक 11 से 19 तक कुछ भी हो जाए। जैसे मान लो हम 12 लिख दिए, 12 के बाद हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा 18 ही लिख सकते हैं, 17 नहीं लिखेंगे। अगर मान लो हमने 17 लिख दिया तो इसका इससे देखो जोड़ने के बाद 10 नहीं 9 हो रहा है, तो ये इस पर एकाधिकेन पूर्वगण विधि नहीं लग पाएगी। तो क्या करते हैं भैया, 18 ही होना चाहिए। तो 8 दूनाई 16, देखो 2 अंक आ गया है ना। अब 0 0 नहीं बढ़ाएंगे, 1 का हुआ 2 एकन्नम 2 आंसर। चलो 31 लिखा था, हम मान लो 32 कर दिए, अभी 12 हुआ था ना, अब 33 कर दो, यहाँ 37 लिख दो। 7 3 21, 3 1 4 3 12 आंसर हो गया। अब इसको तो आप समझ जाएंगे ना पूरा, कि बता देंगे। चलो और एक देखते हैं और। 44 गुणे 46, 6 चौको 24, 4 पंचे 20। अब आगे देखते हैं। दो अंक वाले तो आप लोग समझ गए होंगे, पक्का समझ गए 101%। तो पहले आगे हम लोग स्क्वायर याद कर लें, तब हमें 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। आइए देखते हैं। 2 से लेकर 10 तक बच्चे को याद रहता है, तो हमें याद करना है 11 से 25 तक। आइए देखते हैं। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का, 18 का, 19 का, 20 का स्क्वायर। 11 ग्रामा 121, इसको किसी को नहीं याद करना होता, सबको याद रहता है। 20 बिसहम्मा 400, ये भी सबको याद रहता है, इसको भी नहीं याद करना है। देखो 2 याद हो ना पहले से, 2 तो याद है ना पहले से। अब कितना बचा यहाँ से यहाँ तक? 8 वाट बचे हैं। अब सुनो, 12 ब्राह्मा 144, ये भी सबको याद होता है, लगभग में सबको याद होता है, इसको भी नहीं याद करना होता। और जो 15 का स्क्वायर वो 225 होता है, सबको याद होता है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। कितना बचा ये? कितना बचा? कुछ नहीं बचा है। तो 13 का होता है 169 होता है, इसको याद कर लो। इधर कल 2 ही याद करना है। 14 का 196, इतने में 2 ही याद करना है, ऐसा हो गया। अब 16 का जो होता है 256 होता है, 16 का 256 होता है। और जो 17 का होता है 7 7 49, 289। 18 का 324, 19 का 361, याद कर लो। अब याद करते हैं हम लोग 21 का स्क्वायर सबको याद होता है, 441 होता है। 21 का सामना 441। और जो 22 का होता है तो ये तो याद ही होगा भैया, 484 होता है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। जो 23 का स्क्वायर होता है 529 होता है। जो 24 का स्क्वायर होता है 576। और जो 25 का स्क्वायर होता है 625। तो याद ही होना चाहिए इतना। चलो भी याद करवा देंगे, 2-3 बार बोल के याद हो जाएगा। अब आइए हम लोग सवाल लगा देंगे। जैसे मान लिखा है 392, 392। अब हम लोग मान लो ऐसी संख्या लिखेंगे, 308 लिखेंगे, 308, ताकि 92 में 8 जोड़ो तो कितना हो जाए? 100 हो जाए। यहाँ और कोई संख्या हम लोग नहीं लिख सकते, 1 2 3 4 5 लिख देंगे तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ 0 ही लिखना पड़ेगा तभी गुणा हो पाएगा। अब सुनो, इस कितना हो रहा है? 100 हो रहा है ना, तो मतलब हमें 4 अंक लिखना पड़ेगा एक साथ में। अब सुनो, 92 का 8 से गुणा करो। अब सुनो सर क्या करवाना है फर्जी, ऐसे गुणा कर लो। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 9 72, 8 9 72, 1 73, आगे 0 बढ़ा दो, आगे आंसर इतना हो गया। अब सुनो, इसका एक अधिक करना, 3 1 4 3 12,
आंसर आ गया, आया ना। अब देखो आगे, मान लो 376, कितना लिखा है 376। अब 374 ही लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर कोई अंक बदलेंगे नहीं। मतलब कुल मिला के हमें ऐसे लाइन खींच के देख लेना है 10 हो रहा है कि नहीं, 10 हो रहा है कि नहीं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो लिखा है 376 और 3 यहाँ 4 जोड़ दिया, अच्छा 10 7 2, यहाँ मालूम 2 लिख दें, 2 लिख दें और यहाँ 3 कर दें, तब भी तो 100 हो जाएगा ना। लेकिन ये वाला रूल फिर अप्लाई नहीं होगा। ये रूल ये कहता है कि इन दोनों को जोड़ने के बाद 100 हो, ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे यहाँ पर फिर बीच में 0 रहे। जोड़ने के बाद जब 100 हो तो यहाँ पर क्या रहे, 0 रहे, तभी ये रूल अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो वही हमने किया। 6 चौको 24, 6 चौको 24। अब 37 से 1 हो गया 38, 37 से 1 38। अब इसका 22 में गुणा कर लो और देखते हैं 37 गुणे 38 कैसे करेंगे। ये 30 40 से कितना कम है माइनस में 3, ये कितना माइनस में 2, माइनस में 2 ना। अब इस 40 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10, क्योंकि 40 के करीब माना है ना, 4 गुणे 10। मतलब जो आंसर आएगा उसमें कितना करना पड़ेगा गुणा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। चलो कल ऐसे कर लो, तुम सीधा नहीं कहोगे। जो पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो उसको ये वाला गुणा समझ में नहीं आता। एक तरीका ऐसे ही कर लो, 37 गुणे 38, अपना तरीका लगा लो भैया। 8 सते 56, 8 तरीक 24, 24 5 29, 3 सते 21, 3 तरीक का 9 2 11, 6 5 3 1 13 56। आगे देखते हैं। अगर अभी में स्क्वायर याद होता, अगर मतलब आपको स्क्वायर जितना ज़्यादा याद होगा, जितना ज़्यादा याद होगा उतनी आसानी हुई करने में। अगर 37 का स्क्वायर याद होता तो हमें यहाँ पर ही रायता ना फैलाना पड़ता, खट से याद जाता है, खट से आ जाता है आंसर। आइए देखते हैं। मान लो 25 24, मान लो ऐसे लिख दिया 49 10 49 2 4 1, 9 10 हुआ ना, 9 करना 9, 9 करना 9, यहाँ बढ़ाओ ना 0 1 सीधा बढ़ा दिए। अब देखो 24 1 25, कितना हो गया 25, 24 24 अम्मा 576, 1 24 और जोड़ दो 6 4 10 7 2 9 10, 600 आ गया, आंसर हो गया। अब मान लो 23 इतना 36 236 लिख दिए, इसका गुणा कर दें 234 से, 6 4 10 हो रहा मतलब 24 और ये हो गया 24, 23 से सामने कितना होता है देखो ना इधर 529, 529 1 23 और जोड़ दो, कितना 6 3 9 529 था, 9 3 12, 2 2 4 1 5 552, आंसर हो गया। अब आइए आपको एक बार पहले याद करवा दें हम इसको। स्क्वायर 11 कितना होता है 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है 142 13 का, 169 14 का, 196 11 का, 121 12 का, 142 13 का, 169 14 का, 196 15 का, 225 16 का, 216 का, 256 36 से लिख दिए 256, 17 का 209, 17 का 289, 16 का 256, 17 का 289, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 19 का 361, 19 का 361, 19 का 361, 20 का 400, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। अब आइए कुछ होमवर्क देते हैं आपको, अभी एक दो सवाल और बता दें तब। अरे होमवर्क ले लो, कल देखते हैं। हर जगह रूल यही अप्लाई होगा। चलो 732 गुणे 738 गुणा करना है इसका, 48 गुणे 42 996, कितना बड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको,
स्क्वायर याद नहीं होगा। चार ही करना है आपको। अब आप इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।